स्मार्ट सिटी है सर, क्या करें। ऐसे ही है ये कुछ। आपको एक ऐसा पुल दिखाने जा रहा हूं जो पुल कम और खड्डा ज़्यादा है। ये खतरों का खिलाड़ी ही होगा जो यहाँ से गाड़ी निकालेगा। आइए इस पुल की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस पुल के ऊपर 3 पोल हैं और इसके नीचे एक बड़ा होल है। होल इतना बड़ा है कि गाड़ी इसमें गिरी तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है गाड़ी का, उससे ज़्यादा गाड़ी चालक का। बड़ा खतरा बना हुआ है और खतरा सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि दावा स्मार्ट सिटी का है और लोग स्मार्ट सिटी को लेकर के क्या कह रहे हैं ये सब जानते हैं। हमें जब ये पता चला कि बावलियाना में एक ऐसा पुल है जो पुल कम और खड्डा ज़्यादा है, वो दिखाएं, लोगों ने ये कहा कि आइए दिखाइए। यहाँ पर रोज़ हादसे हो रहे हैं, किसी ना किसी की मौत का इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी कहा गया है लोगों द्वारा कि जो यहाँ के विधायक हैं जम्मू साउथ के, नरेंद्र सिंह सत्ता, उनसे लोगों ने अप्रोच की है। उन्होंने वादा किया है कि ये पुल बनेगा, लेकिन इंतज़ार लोग कर रहे हैं कब बनेगा। जिस दिन महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन था, लोग बता रहे हैं कि उस दिन डेपुटेशन उनके पास उनके ऑफिस में गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये पुल बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। ये जो पोल आप देख रहे हैं ये किसी विभाग की ओर से नहीं, स्थानीय लोगों द्वारा डाले गए हैं। और लोग किस खतरे का सामना कर रहे हैं, कितना रिस्क लेके यहाँ से निकल रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने है। ये व्यक्ति अभी यहाँ से निकल करके आए हैं। अपना नाम बताइए सर। सर मैं मुल्खराज मेरा नाम है। और ये जो पुल है इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है, आपको क्या लग रहा है? ये यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ निकलना शुरू होगी ना, ये रोड बनने के कारण बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से बेवजह से हो गया है। ये कोई 6-7 महीने से हो गया है, ये ज़्यादा पहले थोड़ा सा अभी ज़्यादा रिस्क है। अभी ज़्यादा रिस्क है। अगर रात को कोई आया उसे नहीं दिखा, क्योंकि लाइट का कोई बंदोबस्त है नहीं यहाँ पर। लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, अगर कोई रात को आया तो हादसा भी हो सकता है। गिर सकता है, बिल्कुल नहर से गिर सकता है, ये पुल में गिर सकता है, होटल हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। आपको एक अद्भुत पुल जो है मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये ऐसा पुल है जिसे 8वां अजूबा कहा जा सकता है। पुल किस लिए बनाया जाता है कि गाड़ियाँ आराम से इस पार से उस पार जा सकें, लेकिन ये ऐसा पुल है जिस पुल के ऊपर खंबे रख कर गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। गाड़ियों के टायर देखिए यहाँ से, और इस खड्डे को देखिए ज़रा, इस खड्डे को देखिए कि इतना बड़ा खड्डा है और 2 मोटरसाइकिल भी क्रॉस नहीं हो सकते। अगर एक मोटरसाइकिल निकल रहा है तो दूसरे मोटरसाइकिल को उसका इंतज़ार करना होगा कि वो गुजर जाए, उसके बाद वो वहाँ से गुजरे। क्योंकि निकलने के लिए यहाँ से अगर कोई गाड़ी निकलती है तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने खतरे में जा रही है गाड़ी। इस खतरे को आप देख सकते हैं कि ये खड्डा देखिए नीचे, और गाड़ी आरटीआई इंडिया न्यूज़, आरटीआई इंडिया न्यूज़, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ऑटो चालक भी ये चाहता है कि ये ठीक हो। कितने रिस्क से निकला होगा यहाँ से, अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खतरा है। अभी दूसरी गाड़ी शोर से आएगी, वो गाड़ी कैसे निकलती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाड़ी निकालने का तरीका, नीचे से बैठ के दिखाइए सिकंदर। रुकिए ज़रा, यहीं रहते हैं आप? बिल्कुल सर, हाँ? इधर ही रहते हैं। नाम बताइए अपना। अमन। तो ये कब से है ये हालत इसमें? ये तो कम से कम 3-4 महीने से मैं खुद देख रहा हूँ, हो गया काफी टाइम से हो गया। इसको तो ठीक करना चाहिए अब कम से कम। तो कोई ठीक करने क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो देखना पड़ेगा, इनको प्रशासन को ही देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। स्मार्ट सिटी और बढ़िया कामों का दावा है, तो ये तो अभी देखो, बोलने और करने में फर्क रहता है ना, तो वही चीज है। अब अगर बोलते हैं तो करके भी दिखाना चाहिए। अब अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो ऐसे ही स्मार्ट सिटी बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि इतना बड़ा खड्डा है और इस खड्डे में कई हादसे होते होंगे, एक्सीडेंट होते होंगे। हो भी सकते हैं, जिस तरह से मेरे को लग रहा है ये क्या बोलते हैं, पोल रखे हुए हैं, शायद कोई हादसा हुआ होगा तो उसी के चक्कर में अब ये पोल रख दिया होगा इन्होंने। आपने पूरे देश में कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा पुल हो जिस पर पोल रख करके गाड़ी निकल रही है? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं। हाँ, कोई इमरजेंसी होगी कि अगर है ही नहीं है तो फिर रखा जाए। अब जब पता है ये बन सकता है आराम से तो इसको करना चाहिए। ठीक, कितना है, एक दिन का काम नहीं है ये।
आराम से ठीक हो सकता है। पानी भी कम अपने नहर में, आराम से हो लग सकता रहा है। है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इंतजार किया जा रहा है कि ये धीरे धीरे। यहाँ अगर किसी की, मेरे को लग रहा है मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी की मौत होगी, कोई रात को गिरेगा नीचे तो फिर ही चेंज होगा, या फिर कुछ करेंगे ठीक। चलिए, करना ये चाहिए। यहाँ के निवासी हैं और ये इस पुल को देख करके खुद हैरान हैं कि आखिर ऐसा पुल यहाँ पर क्यों। कल आदमी भी आ रहा हो तो रात के अंधेरे में यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, अंधेरा। अगर मान लीजिए कि उसे नहीं दिखा, वो यहाँ पर गिरेगा, उसकी जान जा सकती है। ये हालात ऐसे क्यों बनाए गए हैं, क्यों आम शहरी की, आम नागरिक की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो 4-5 महीने से टूटा हुआ है। तो ये ठीक नहीं करने की वजह क्या हो सकती है? अब ये वजह हम क्या बता सकते हैं। नहीं, आप ये है कि डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उसको देखना चाहिए कि इतनी देर से पुल टूटा, ऊपर से ये पिलर किसी ने डाल दिए हैं थोड़ा रास्ता आने जाने के लिए, लेकिन रिस्क कि तो लोगों है। को मुश्किल हो रही है ना, लेकिन रिस्क तो है साहब। क्योंकि इस पुल को क्रॉस करके लोग पंजवानी, विजयपुर, इधर ऊपर तक मतलब काफ़ी एरिया में जाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग सफर हैं। तो इसलिए लोगों ने ये पिलर डाल के थोड़ा आने जाने का रास्ता बनाया। लेकिन ये तो रिस्क है तब जो भी। कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उनकी आंखें पता नहीं बंद है या क्या, उनको चलिए, पता ही नहीं, वो सो रहे हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट की, वो सो रहे हैं। नाम बताइए साहब अपना। मनीष नाम है मेरा। ये यहाँ से गुजरते हैं रोज? डेली गुजरते हैं और डेली लगता है पता नहीं कब गिर जाए, कोई पता नहीं है। अभी अभी क्यों थोड़े दिन- ऐसा ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दावा था, स्मार्ट सिटी बस कागजों में है, ऐसे है नहीं स्मार्ट सिटी, बस ऐसे ही है, कागजों पे स्मार्ट सिटी, कागजों में बस कागजों में है, लिख दिया कि स्मार्ट सिटी, बस एक टैग लगा दिया, खंड बैठे लोग डोगरे, बस और कुछ नहीं है। खामा खा का ऐसे ही। यहाँ पे भी थोड़े दिन पहले एक आल्टो बच गई, धड़म करके बाहर आई, वो मैंने आंखों से देखा था, सामने खड़े खड़े देख। कितना रिस्क है ये? रिस्क जब कोई मर जाएगा तो फिर वही मुआवजा, ये वो रोड ब्लॉक करेंगे लोग, फिर वही होना, क्या तो होना। ठीक नहीं करना है इसे। ठीक, भगवान भरोसे अब। क्या नाम है साहब आपका? हाँ सर, मैं जैल सिंह मनहास। ये क्यों ऐसे हालात कर दिए गए हैं, किस चीज़ का इंतजार किया जा सर, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ यहाँ पे, रहा है? और मेरी उम्र लगभग 40 साल हो गई है, और 30 साल तो हो गए बंदे होश संभाले हुए हम यहाँ के हालात यहीं पे देख रहे हैं। और ये पुल है, बचपन से हम इसी पुल को देख रहे हैं। कितनी पुल की लाइफ कितनी होगी, अब इसकी लाइफ हो गई, अब इसको कोई देख नहीं रहा। और पिछले आई थिंक लगभग साल एक से ये पुल इसी कंडीशन में है। अभी इसके ऊपर डाल अपना ये खंभे वगैरह डाल दिए टेम्परेरी, और ये भी दुर्घटना का जो है मेन रात को कोई आएगा तो ये मतलब कि ज़्यादा बाकी खतरनाक। बिल्कुल और भी ज़्यादा खतरनाक। बाकी लाइट आप वाइट तो मुझे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही है। स्ट्रीट लाइट तो सर है ही नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ से लेके आप आगे गंगयाल तक चले जाओ, स्ट्रीट लाइट का यहाँ नामो निशान नहीं है। और बाकी आप रोड की कंडीशन भी देखोगे, बद से बदतर है। आप दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, आगे पीछे जहाँ भी चले जाओ, यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖੰਭੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਖੰਭੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਖੰਭੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। कितनी पुरानी पुली है सर? ਪੁਲੀ ਤੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਡੰਪਰ ਸ਼ੰਪਰ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਡੰਪਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਪਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਏ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਓ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਵੀ ਉਲ तक दूध नहीं पिलाती, बच्ची उल तक रोएगा ना, कोई जाएगा तो कोई करेगा ना एक्शन। ये एक्चुअली हमें ये छोटे इन्होंने पुली आज से कोई मतलब 12 फुट का था रास्ता, ये गांव का पुराना रास्ता था। और जब से ट्रैफिक बढ़ गई है, ये 6 लाइन जो बनी है, या ये जो फ्लाइंग ओवर बना, सारी कन्वर्ट हो गई इधर से ट्रैफिक, तो फिर ये टूट गई। टूटे हुए 4 महीने हो गए। वेंद्र जी के पास भी गए, इधर भी आए, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं इसका। कौन आपके एमएलए साहब? हाँ जी, हाँ जी। बोला उन्होंने एमएलए साहब ने? एमएलए साहब को हमने मौके पर भी लाया और बताया भी, और उसके बाद हमने फोटो शोटो निकाल के भी दी इनको। बोलते आपका काम हो गया, अभी तक तो शुरू तो हुआ नहीं जनाब। कितनी देर पहले दिया था ये?
ये हमने जिस दिन महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन था इन्हीं के ऑफिस में जाके दिया उधर। अच्छा। हाँ, तो और भी बड़े वहाँ कारपोरेटर वगैरह एमएलए और भी थे, हमने उनसे भी बात की। शगुन लोग ये कह रहे थे कि सड़कें भी दिखा दीजिए कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, और वो सड़कें भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये पुल और पुल के बीच में होल, होल के ऊपर पोल, ये दिखाया। अब ये सड़कें देखिए, इस सड़क को देखिए। ये सड़क आपको कहीं लगती है कि ये सड़क है? देखिए सड़क को जरा, सिकंदर या सामने आइए, इस सड़क को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस एंगल से आपको लगता है कि ये सड़क है। तो ये कितने फुट की सड़क होगी, अंदाज़ा लगा के बताइए। ऐसी सड़कें हैं स्मार्ट सिटी की, ऐसे हालात हैं यहाँ पर, और इन हालातों में लोग रह रहे हैं। रोज निकलते हो यहाँ से? हैं, डेली निकलते हो? तो ये क्या है हालात ऐसे आपके इलाके की, क्यों ऐसे हालात हैं? हालात तो फिलहाल वैसा आपको पता ही, सामने दिख रहा है, आपके चलते हैं। ये क्यों ऐसे हैं, क्यों? एक बढ़िया सरकार है, बढ़िया दावा है जम्मू स्मार्ट सिटी का। तो ये सरकार को तो हमको लगा कुछ कह सकते चलते फिलहाल, क्योंकि ज़्यादातर अब जैसे काम आपके सामने निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया टूटे हुए, अभी का नहीं है, कम से कम 6-7 महीने से ऊपर ही हो गया हुआ है। तो उस हिसाब से आपको देना चाहिए। आप लोकल है यहाँ पे? हाँ, यहाँ के लोकल, मेरी ये आगे शॉप है चलते। कोई शिकायत लेकर के कंसर्निंग विभाग के पास या विधायक के पास? यहाँ पे आए थे, काफ़ी ज़्यादा चलते अपना, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी हुए थे, और हमारे बंदे के सारे सरपंच वगैरह सारे आए थे। बोला था कल कर देंगे, अभी तक हुआ नहीं फिलहाल। कितनी देर पहले हुआ था ये बात? 6-7 महीने से ऊपर ही हो गया फिलहाल। तो ये बात हुए तो तब से अभी तक कैसे? न्यूज़ में भी आया था कल से। तो तब से तो ऐसे छोटा बच्चा बीच में है, माता पिता दोनों साथ में हैं, और वो यहाँ से गुजर के जाएंगे। कितने खतरे को, कितना खतरा मोल ले रहे हैं लोग। कितनी बार तो लोगों ने ऐसी गाड़ी निकाली है। हाँ, कितनी बार तो लोगों ने ऐसी गाड़ी निकाली है। कोई बंदे जैसे आते हैं वहाँ से, इनको नहीं दिखता यहाँ पे खड्डे, ठीक है, तो वो यहाँ से आए थे, पार को होते हैं। अब आधा बंदा आगे उधर को गाड़ी फंसी, आधा ड्राइवर को फंसा हुआ है, फिर बंदा कहते क्या करेगा? बंदा बाद में यहाँ पे सिर पे हाथ रख के यहाँ पे बैठेगा, ज़्यादा यही चीज़ करेगा, ठीक है। फिर कोई बंदा, हमारे यहाँ के जितने बंदे हैं वो मदद करते हैं यहाँ पे। यही आप लोगों के मोहल्ले के लोगों की डबल ड्यूटी है आजकल। अगर कोई गाड़ी गिर गई वो भी निकलवानी है, तो करवाना ही पड़ेगा साथ में होके, इंसानियत के नाते आप करना पड़ता है भैया, आपको खुद पता है। ये अंदाज़ा लगाइए आप, ऐसे हालात हैं यहाँ पर, कितने खतरे को मोल लोग ले रहे हैं। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? किसी सरकार को अगर फ़र्क पड़ता तो शायद ये ठीक होता। बहरहाल ये लोगों का कहना है कि लोग अपने स्थानीय एमएलए के पास गए थे डेपुटेशन लेके, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये ठीक होगा। कब ठीक होगा, इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये ठीक होगा। कोई बड़ा हादसा होने से पहले पहले इसे ठीक कर लिया जाएगा, इस उम्मीद के सहारे लोग यहाँ पर हैं। आपको देखिए, ये ऑटो चालक आया है, ये कैसे गाड़ी निकालेगा? 3 पोल रखे हैं, अगर पोल खिसक गया तो गाड़ी बीच में गिरेगी। कितना रिस्क है, आप खुद सोचिए। डेली ऐसे ही निकाल रहे हैं गाड़ी? ये भी रोज यहाँ से निकलती है भैया। हाँ, थोड़ा आगे कर लो, रोज यहाँ से निकलती है। थोड़ा आगे कर लो। तो कैसे निकाल रहे हो यहाँ से? हाँ, दिक्कत पड़ती है यहाँ पर, टायर पंचर हो जाते हैं कई बार, गाड़ी के खंभे लगते हैं ये। अच्छा, हाँ जी, दिक्कत है यहाँ पे बहुत। कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है यहाँ से गाड़ी निकालने में, यहाँ पर टायर पंचर होते हैं। मानते हैं कि चलो हम तो जेंट्स हैं, कोई लेडीज हो तो यहाँ पे गिर भी जाए, पुली के अंदर गिर जाए गाड़ी निकालने के टाइम पे, पाँव नीचे अगर उसके अंदर चले गए तो कितना ख़राब होगा लेडीज़ के लिए। चलो हम तो फिर भी जेंट्स हैं तो चलो प्रैक्टिस है तो थोड़ी निकाल लेते हैं हम। कई बार तो यहाँ गिरते भी है लोग, बाइक वाले गिर जाते हैं अंधेरे में कहीं रात को। तो फिर आप लोग निकालते हैं बाहर? निकालते हैं, मोहल्ले वाले हेल्प करते हैं, यहाँ पे आके निकालते हैं यहाँ से। तो ये क्यों ऐसा छोड़ दिया गया है? किस चीज़ का इंतजार विभाग, डिपार्टमेंट कर रहा है? कह नहीं सकते, आगे पूरी गली कच्ची है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे आगे भी में। बुरी हालत है? आगे भी बुरी हालत है। अगली बार जब हम आए तो शायद स्थानीय विधायक और कंसर्निंग डिपार्टमेंट इस काम को कर दे, ताकि लोकल लोग हमें ना बुलाएं और हमें ये खबर ना दिखानी पड़े। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा और हमें आके ये दिखाना पड़ा, और इंतज़ार इस चीज़ का लोगों को, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पुल ठीक हो जाए, मेरे ख्याल से वो हो जाना चाहिए।